अपरिगामी तरंग अगर दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर बने तो, यानी एक तरंग इधर जा रही है, यहां कोई दृढ़ सिरा है, यहां से परावर्तित होकर वापस आई, यहां फिर दृढ़ सिरा है, यहां से परावर्तित होकर ऐसे आई, यानी एक दिशा में तरंग जा रही है, जहां दृढ़ सिरा है, परावर्तित होकर वापस आई, दोनों तरंगे एक साथ एक माध्यम में हैं। और हम जान चुके हैं पहले कि दृढ़ सिरे से, कठोर सिरे से, बंद सिरे से जो तरंग परावर्तित होकर आएगी वो विपरीत दिशा में तो चल रही होगी। अगर ये वाली आपतित तरंग धनात्मक दिशा में है एक्स अक्ष की, तो ये वाली ऋणात्मक दिशा में होगी, और कलांतर पाई का होगा, पाई कलांतर। तो इसलिए देखो y1 एक तरंग इधर जाने वाली हमने मान ली, a बराबर y1 बराबर a साइन 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। जो वापस आने वाली तरंग होगी उसमें x की जगह माइनस एक्स होगा तो प्लस हो जाएगा ये, और कलांतर पाई, ये पूरा साइन का कोणांक कला कहलाता है, साइन का कोणांक कला, और इस कला में कलांतर पाई हो गए तो प्लस पाई 180 डिग्री जिसे कहते हैं हम। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस पहले लिखा गया, a साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये जाने वाली तरंग है, ये दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर वापस आने वाली तरंग है, और ये दोनों तरंगे एक साथ माध्यम में उपस्थित है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत की बात आई। अध्यारोपण का सिद्धांत वही कि y बराबर y1 प्लस y2। तो नई तरंग दोनों को जोड़ेंगे, a कॉमन आ जाएगा, यहां माइनस का साइन है तो साइन c माइनस साइन डी हो गया, और साइन c माइनस साइन डी, इसके फॉर्मूले में पहले कोस आता है फिर साइन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। तो 2, तो a तो कॉमन आ गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, और आधा करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, टी वाला रह जाएगा, फिर घटाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा साइन वाला 2 पाई टी अपॉन टी, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस मतलब 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस का, और साइन माइनस थीटा चौथे में आता है, माइनस का होगा, तो इसलिए माइनस साइन पहले लिख दिया हमने। देखो ये चीजें बेसिक चीजें ही तैयार करनी है, इनके उपयोग करते करते वो बेसिक चीजें इतना सघन अभ्यास किया जाए कि वो चीजें अपने आप याद रहने लगे। थोड़े से ही फॉर्मूले हैं, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, और हल किया तो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले आ गया 2a साइन, इस वाले को हमने पहले लिख लिया क्योंकि t इसमें है, a साइन ओमेगा टी या a कोस ओमेगा टी, ये सरलावर्त गति की समीकरण होती है, तो t वाला फलन बाद में हमने लिख दिया, कॉस 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई टी अपॉन टी, और साइन वाला पहले आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक तरंग जाने वाली थी, दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर आई, पाई कलांतर होगा, विपरीत दिशा में चलने के कारण इसको प्लस एक्स लिख दिया, दोनों तरंगों में अध्यारोपण होगा, y बराबर y1 प्लस y2, दोनों का जोड़ किया और ये समीकरण आ गई, y बराबर a कॉस ओमेगा टी, यानी ये भी एक तरह से कोस का फलन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी ही गति है। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरंगों के प्रभाव में माध्यम के कण सरल आवर्त गति में ही कंपन करेंगे। नई तरंग का आयाम ये हो गया, -2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। एक्स पर आयाम निर्भर कर रहा है, ए का मान मैक्सिमम अगर होगा इसका मतलब है कि साइन का मान मैक्सिमम होना चाहिए,
साइन 2πx/λ का मान ±1 अधिकतम हो जाएगा, और साइन 90 1 होता है, तो साइन π/2, और पाई और जोड़ेंगे तो फिर -1 आ जाएगा, 3π/2 5π/2। इन कोणों पर +1 -1 एकांतर क्रम में आएंगे मान, यानी 2πx/λ का मान π/2 रखेंगे तो पाई से पाई कटेगा, λ/4 आ गया। 2πx/λ का मान 3π/2 रखेंगे तो x का मान 3λ/4 आ गया। यानी आयाम मैक्सिमम इन दूरियों पर होगा, और आयाम मैक्सिमम मतलब तीव्रता मैक्सिमम, क्योंकि तीव्रता समानुपाती a² होता है। मिनिमम के लिए ये 0 होगा, और 0 मतलब साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और ऐसे ही इसका मान 0 करेंगे तो x का मान 0 आ गया, इसका मान पाई करेंगे तो λ/2 आ गया, 2 पाई करेंगे तो λ आ गया। अब इसी को हमने यहां ग्राफ पर बनाया है। देखो ये आयाम मिनिमम हो गया, इसका मतलब तीव्रता, क्योंकि आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो तीव्रता मिनिमम हो गई, और यहां तीव्रता मैक्सिमम हो गई। तो तीव्रता मैक्सिमम इन दूरियों के बिंदुओं पर, तीव्रता मिनिमम इन दूरियों के बिंदुओं पर। जैसे यहां से तरंग चली हो और यह दृढ़ सिरा है, और यहां भी दृढ़ सिरा है, एक तरह से ये बाउंडेड मीडियम हो गया, बंधा हुआ हो गया, बद्ध माध्यम हो गया, यहां से यहां तक का माध्यम है, और सुविधा के लिए हमने लैम्डा दूरी मान लीजिए ले ली है। तो क्या होगा, क्योंकि 0 λ/2 और लैम्डा, 0 λ/2 और लैम्डा, इन पर इसका मान 0 है, आयाम का मान 0 हो गया, और जब आयाम ही 0 है तो तीव्रता आयाम 0 मतलब तीव्रता 0, और ये विस्थापन तो हमेशा 0 रहेगा ही। तो इसका मतलब ये बिंदु निष्पंद हो गए, नोड हो गए, ये हमेशा अपने स्थान पर बने रहेंगे, और इनके बीच में λ/4 3λ/4 ये वाले, ये आयाम मैक्सिमम हो गया। आयाम मैक्सिमम है मतलब अधिकतम, तीव्रता मैक्सिमम होगी। और देखो आयाम के साथ में फिर cos 2πx t/t है, यानी समय के साथ साथ ये कोस के हिसाब से बदल रहा है, तो समय के साथ साथ ये फिर बदल रहा है, मतलब यहां से ऊपर जाना, यहां आना, इधर जाना, इधर जाना, तो इस तरीके से ये लगातार कंपन कर रहे हैं। अधिकतम आयाम क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब 2a हो जाएगा, तो 2a आयाम होगा। अगर आपतित और परावर्तित तरंग के आयाम a हैं तो ये नई तरंग जो बनेगी उसमें 2a हो जाएगा, और इन दूरियों पर निष्पंद, और λ/4 3λ/4 पर परस्पंद। तो इस तरह से ये तरंग किसी भी दिशा में चलती महसूस नहीं देगी, अपने स्थान पर फैलती और सिकुड़ती हुई, फैलेगी और सिकुड़ेगी, फैलेगी और सिकुड़ेगी। ये पॉइंट यही रहेंगे, निष्पंद वाले, नोड वाले, और ये अधिकतम कंपन करते रहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तार होता है, ये तना हुआ तार है और इस तरह से बंधा हो, तो जब इसे, ये दृढ़ सिरा है, दृढ़ सिरा है, इसे नीचे की ओर खींचकर छोड़ते हैं तो इसमें ऐसे कंपन होने लगते हैं। ये पूरा तार ऊपर जाता है, पूरा तार नीचे जाता है, तो एक तरह से यहां एंटीनोड हो गया, परस्पंद हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। तो ध्यान से इस चीज को तैयार कर लें। ये बेसिक चीज मैथमेटिकल पोर्शन के साथ ये पूरी तैयार हो जाएगी एक बार, तो इससे संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी बातें अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगी। प्रयास करें।